नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पप्पू यादव की सिविल कोर्ट में पेशी हुई। पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई और पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया है। 2 दिन के न्यायिक हिरासत में पप्पू यादव होंगे। हालांकि वो जेल नहीं जाएंगे, बल्कि पीएमसीएच में उनका अभी इलाज होगा। अभी जेल नहीं जाएंगे पप्पू यादव। सोमवार को फिर से सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि कल देर रात ये गिरफ्तारी की गई थी। 31 साल पुराना मामला है जिसमें गिरफ्तारी की गई और इसके बाद अब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जहां पर पीएमसीएच में उनका इलाज चलता रहेगा। और सोमवार को एक बार फिर से कोर्ट में पेशी की जाएगी और उस पेशी के बाद कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना होगा। हालांकि कल देर शाम गिरफ्तारी की गई पप्पू यादव की। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 31 साल क्योंकि पुराना मामला, जिसमें अचानक से जब गिरफ्तारी हुई तो कई तरीके के सवाल पप्पू यादव उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब वो कोर्ट पहुंच रहे थे। पीएमसीएच से सीधे वो एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पहुंचे और इसी मामले में कोर्ट की तरफ से देखिए अब जानकारी ये है कि न्यायिक हिरासत में अभी रहेंगे। पीएमसीएच में इलाज होगा, जेल नहीं जाएंगे और सोमवार को अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मसले पर। टेक्निकलिटी जो जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है। क्या हुआ सर आज कोर्ट के अंदर? आज उनको 82 जारी हो गया था, उस पर उनको अरेस्ट करके लाया गया था न्यायालय में। तो न्यायालय बेल पर आज सुनवाई नहीं किए, बोले कि पहले हमको जुडिशियल कस्टडी लेना होगा। और चूंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, इस वजह से उनको पीएमसीएच में रखा गया और जुडिशियल कस्टडी ही कहलाता है। और बेल पर सुनवाई हम लोग मंडे को फाइल करके बहस करेंगे। और क्या कुछ इधर से दलील दिया पप्पू यादव की तरफ से? क्या कुछ कहा गया आपके वकील? आप लोगों ने क्या कुछ कहा? क्या दलील? क्या कोर्ट में आप लोगों ने क्या कुछ कहा? हम लोगों ने वहाँ किया देखा, रिकॉर्ड के हिसाब से 2020 तक उनका प्रॉपर पैरवी होता आया है। बीच में जो कोरोना के समय था, कोरोना काल में हाजिरी पैरवी बंद थी, उसी दौरान इनका पैरवी छूटा और कुछ दिन तक रिकॉर्ड भी जगह पर नहीं था। इस वजह से भी रिकॉर्ड का पता नहीं चलने की वजह से पैरवी छूटा था। तो उसके बाद वही देखते हुए न्यायालय अपना इनको कुछ लिबरल व्यू करते हुए कहे कि हम तो कस्टडी में आज लेंगे ही और मंडे को इस पर आप सुनवाई करिएगा मेरिट को देखते हुए। और ये गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई, अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। साल 1995 का ये पुराना विवाद है। इसी मामले में गिरफ्तारी की गई। पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था केस और विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज करवाया था। पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। जानकारी छिपाकर मकान किराए पर लिया और सांसद ऑफिस चलाने की बात सामने आई। इस पूरे मामले को पप्पू यादव ने छिपाया और छिपाने का जब आरोप उन पर लगा तो मामला एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल पर पहुंचा और इसी मामले में कोर्ट में पेश होना था। लंबे समय से तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे पप्पू यादव। कोर्ट के ऑर्डर पर पप्पू यादव की अब जाकर गिरफ्तारी की गई है। और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। पीएमसीएच के अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जांच कर ली गई है, रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे उनका इलाज होगा। दरअसल देर रात पटना में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस में कौन है इंस्पेक्टर दीपक, जिसकी कमर में लटकी रिवॉल्वर देखकर पप्पू यादव के पसीने छूट गए। एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में, एक और सिविल में वो गोली चलवा सकता था। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने रात के 11 बजे दबिश क्यों दी? 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि ये लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस टीम सिविल ड्रेस में क्यों पहुंची? कैमरे के सामने ये सभी सवाल।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस के अधिकारी से पूछे, लेकिन पुलिस पप्पू यादव के सवालों का साफ साफ जवाब देने के बजाय कतराती नजर आई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रात के 11 बजे का वक्त शायद इसलिए चुना था क्योंकि पुलिस को लगा था कि रात के 11 बजे पप्पू यादव को चुपचाप तरीके से आसानी से गिरफ्तार करके थाने ले जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने रात के 11 बजे ही इतना हंगामा मचा दिया कि पूरे पटना में गहमा गहमी मच गई। पप्पू यादव के समर्थक उनके घर पहुंच गए और गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के साथ तू मैं शुरू कर दी। पूरा लोकतंत्र मर चुका, बिहार में गुंडाशाही राज चल रहा है। बिहार के अंदर पप्पू यादव के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग का कलेजा फट रहा है, दिल फट गया। अब हम क्या कहें, शब्द नहीं बच रहा है मेरे पास। जैसा आज बर्ताव हमारे नेता के साथ, बिहार के नेता के साथ किया गया है, कोई नेता न्याय के लिए आज बिहार में आगे आने वाला नहीं है। समर्थकों का सपोर्ट मिलते ही पप्पू यादव भी अड़ गए और कहने लगे कि किसी भी कीमत पर रात के 11 बजे नहीं जाऊंगा। मैं तो सुबह ही जाऊंगा। आप अपने आला पे कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। आप अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेंगे। कोर्ट को जो करना होगा नहीं सर, हम लोग भी साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे सर। अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि ये लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर कोई लॉ। इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चले। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, वो सिविल में, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था। लेकिन जब पुलिस भी अपनी पर आ जाए तो किसी की कहां चलती है। तकरीबन 2 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पप्पू यादव को रात के 11 बजे पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ही ले गई। लेकिन पुलिस के साथ जाने से पहले पप्पू यादव ने अपने समर्थकों में ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि उनके साथ रात में कुछ भी हो सकता है। जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई वो मामला 31 साल पुराना है। 1995 में पप्पू यादव के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने पटना में एक मकान को किराए पर लिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। इसी मामले में कई बार समन जारी होने के बाद भी पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, लिहाजा बिहार हाई कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो बेल कैंसिल, जो 4 प्रक्रियाएं हैं जिसका पालन होना चाहिए। अगर बेल कैंसिल होगा तो उससे पहले नोटिस होगा, जिस नोटिस को पुलिस ने दबाया। दूसरी बात, बेलेबल वारंट होगा, पहले उसको भी इन्होंने दबाया। फिर नॉन बेलेबल वारंट होगा, उसको भी इन्होंने दबाया। फिर 82 का जब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपराधी घोषित किया जाता है, तो हर एक जगह दीवार पर चिपकाया जाता है, वो कहीं नहीं चिपकाए और डायरेक्ट 83 लेकर आ गए। ये अपने आप में दिखता है कि किस तरीके से बायस्ड होकर ये काम किया गया है। के ऊपर 1995 का माननीय न्यायालय में ट्रायल केस चल रहा है जी। उसको लेकर उसमें कुर्की निकली हुई थी जी। और माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस करना था, उसी आदेश की अनुपालना के लिए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जी। और आगे की इसमें कार्रवाई। पप्पू यादव जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से अस्पताल में भर्ती हैं। आलम यह है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें बिहार के एक अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सांसद पप्पू यादव को पुलिस लेकर के पीएमसीएच पहुंची है और कल देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी उनके आवाज से की गई। कल देर रात तक चले लगभग 2 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो वहां पे बेहोश भी हुए, जिसके बाद इलाज के लिए आईजीएमएस अस्पताल जो है वो पुलिस कल ले गई। पूरे रात जो है आईजीएमएस में इलाज चला, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। उनका कहना है कि यहाँ से फिर पुलिस जो है वो पीएमसीएच लाई है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए